हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग समास को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्मधारय समास को पढ़ा था। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला जो दूसरा भाग है उसको हम कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं? द्विगु समास। द्विगु समास में होता क्या है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद होता है। जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है और उत्तर पद बाद वाला कोई संज्ञा होती है। क्या होती है? कोई संज्ञा होती है। यही यहाँ हमको देखना है। आइए परिभाषा को हम देख लेते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और दोनों पद मिलकर समूह अथवा समाहार का भाव देते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है ना। पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर सामासिक पद। तो पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची। उत्तर पद क्या होता है? कोई संज्ञा होती है। इस तरह से ये कोई समूह या समाहार का भाव देते हैं। जैसे आ गया त्रिफला, है ना। क्या आ गया? मान लीजिए उदाहरण आपको दिया हो, त्रिफला में कौन सा समास है, तो त्रिफला को पहले आप बांटिए त्रि प्लस फला। त्रि प्लस फला बराबर क्या हो जाएगा? तीन फलों का समूह। क्या हो जाएगा? तीन फलों का समूह या समाहार। क्या हो जाएगा? तीन फलों का समूह या समाहार। क्योंकि त्रि माने क्या होता है? त्रि माने होता है तीन, फला माने फल। तो त्रि मतलब तीन। तीन क्या है? संख्यावाची। संख्यावाची शब्द है। और फल क्या है? यह एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। हम लोगों ने संज्ञा की परिभाषा क्या पढ़ा था? A noun is the name of person, place or thing। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही हमने पढ़ा था। तो फल हमारी एक वस्तु है, इसलिए फल संज्ञा है। और त्रि मतलब तीन। तो पहला जो है पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है और उत्तर पद क्या है? कोई संज्ञा है। वही परिभाषा में भी लिखा है। क्या? वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और दोनों पद मिलकर समूह अथवा समाहार का भाव देते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए इसका, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए। और एक उदाहरण आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लिखा हो चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। क्योंकि देखिए पूर्व पद चौ प्लस राहा बराबर क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। चौ माने चार, राहा माने राह। तो चार राहों का समूह क्या हो जाएगा? चौराहा। कोई आपसे पूछे अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी। क्या? अठन्नी क्या हो जाएगा भाई? आठ आनों का समूह। क्या हो जाएगा? आठ आनों का समूह। अर्थात अठन्नी में कौन सा समास है? हमारा अठन्नी में द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है ना। अगर कोई पूछ ले आपसे या एग्जाम में आपके आ जाए, नवग्रह में कौन सा समास है? नौ संख्यावाची, ग्रह कोई वस्तु है। क्या हो जाएगा? नौ ग्रहों का समूह। क्या हो जाएगा? नौ ग्रहों का समूह। इसलिए नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास। कोई आपसे पूछ ले एग्जाम में आ जाए, शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी तो क्या हो जाएगा? 100 वर्षों का समूह। क्या हो जाएगा? 100 वर्षों का समूह। क्या हो जाएगा? 100 वर्षों का समूह। 100 वर्ष को
एक शताब्दी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक शताब्दी कहा जाता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि पंचवटी में कौन सा समास है? किसमें? पंचवटी में। तो पंच माने 5, वट माने वृक्ष। चलिए देखिए, आपको साफ दिख रहा है कि नहीं? चलिए, हो जाएगा 5 वटों का समूह। क्या हो जाएगा? 5 वटों का समूह, है ना। स्क्रीनशॉट आप बनाइए इसका। हाँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए चलिए आइए एक नोट्स देखिए, है ना। एक नोट है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है कि कई द्विग समास ऐसे होते हैं जो देवी देवता के उदाहरण होते हैं, है ना। तो अगर ऐसी बात होगी तो यदि विकल्प में बहुब्रीहि और द्विग दोनों दिया है तो सर्वप्रथम हम बहुब्रीहि लगाएंगे, है ना। ज्यादा मान्यता किसको देंगे? बहुब्रीहि का। लेकिन अगर विकल्प में बहुब्रीहि नहीं होगा तो हम द्विग लगाएंगे, यही लिखा है। आइए देखते हैं। द्विग समास के ऐसे पद जो किसी देवी या देवता का पर्यायवाची हो अथवा किसी एक अर्थ में सर्वमान्य कर दिए गए हों तो वह सबसे पहले बहुब्रीहि समास होता है, तथा बहुब्रीहि विकल्प में न होने पर द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। ये चीज आप नोट करिए, फिर हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। चलिए आइए उदाहरण आप देख लीजिए। अब दिया है चतुरानन, है ना। अब देख रहे हैं चतु माने 4 और नन माने, आनंद माने मुख। 4 मुख वाला, है ना। जबकि आप देखेंगे चतु मतलब होता है 4, चतु माने 4 प्लस आनंद, आनंद माने मुख होता है। तो ये संख्यावाची है और बाद में संज्ञा दिया है, तो क्या हो जाएगा? नियम के हिसाब से द्विगु समास। लेकिन विकल्प में यदि हमने बताया आपको बहुब्रीहि समास और द्विगु समास दोनों हो तो हमें सबसे पहले प्राथमिकता देना होगा। हम लोग क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि समास। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देवी देवताओं के नाम हमेशा बहुब्रीहि समास होते हैं। क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। इसीलिए चतुरानन भले लिखा है लेकिन ये कौन सा समास माना जाएगा? बहुब्रीहि समास। लेकिन यदि विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं होगा तो ये द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पूर्व पद है ये क्या है? संख्यावाची है। चतु माने 4। अब ये देख रहे हैं दूसरा दशानन। दशा माने 10, आनंद माने मुखों वाला। तो 10 मुखाओं वाला अर्थात कौन? रावण। अब यहाँ रावण का भाव आ रहा है, कोई अन्य पद प्रधान हो रहा है ना, तो वही होता है बहुब्रीहि समास। जहां कोई अन्य पद प्रधान रहे उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा? द्विगु समास हो जाएगा। अब अगर विकल्प में द्विगु नहीं रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि समास। ठीक है ना। और भी जब दोनों विकल्प में रहे, द्विगु भी रहे बहुब्रीहि भी रहे, तो सबसे पहले बहुब्रीहि लगेगा। लेकिन यदि विकल्प में बहुब्रीहि ना हो तो द्विगु लगाएंगे बेधड़क होकर के। ठीक है। आइए देखिए त्रिनेत्र। त्रिनेत्र तीन आंखों वाला कौन? भगवान शिव। कौन? शिव जी। षडानन, षडानन 6 मुखों वाला किसको कहा जाता है? भगवान कार्तिकेय को क्या बोलते हैं? षडानन। त्रिशूल 3 है शूल जिसमें, है ना। यहाँ कोई अन्य पद प्रधान हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बहुब्रीहि समास। लेकिन यदि विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं रहेगा तो हम लोग द्विगु समास पर अपना उत्तर चुन लेंगे, अपना गोला कर देंगे। ठीक है ना। क्या कर देंगे? अपना गोला कर देंगे। नोट कर लीजिए आप। हाँ नोट करिए। चलिए एक नोट और आप, हाँ एक नोट्स और आप जरूर इसको जो है जान लीजिए, है ना। कॉपी में अपने लिखिए इसको। क्या दिया है? जब दोनों पद संख्यावाची हो तो वहां द्विगुना होकर क्या होता है? वहां द्विगुना होकर के द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि द्विगु समास में जो पहला पद अर्थात पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, उत्तर पद कोई संज्ञा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। लेकिन भले संख्यावाची पद हो, ठीक है ना, और उस पहले पूर्व पद भी संख्यावाची हो और उत्तर पद भी संख्यावाची हो,
तो वहां द्विगु कभी भी नहीं होगा, है ना। क्या होगा? द्विगु कभी भी नहीं होगा, वहां पर द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास। जैसे देखिए, अगर लिखा हो एकादश, क्या? एकादश, इसको आप हिंदी में क्या लिखेंगे? एक और दस, एक और दस, है ना। आप देख रहे हैं पहला पद भी संख्यावाची, दूसरा पद भी संख्यावाची, है ना। पहला पद भी संख्यावाची और दूसरा पद भी संख्यावाची, इसलिए यह द्विगु नहीं है। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का, ठीक है ना। किसका उदाहरण? द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप इसको बना लीजिए। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में आप देखने को नहीं पाएंगे। इसी के इर्द गिर्द जो उदाहरण दिए गए हैं, इसी में से ज्यादातर हर एक एग्जाम में जहां हिंदी सिलेबस है और समास टॉपिक अगर उठा रहा है तो जरूर आता है, ठीक है ना। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आप क्लास में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, अगर आपको कहीं भी जरा सी दिक्कत होगी समझने में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का जवाब आपको समय से मिल जाएगा। आपका जो भी डाउट होगा हम क्लियर करने का कार्य करेंगे। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले से जुड़े हैं तो विभिन्न सारे ग्रुपों में शेयर करने का कार्य करें, ताकि जो भी प्रतियोगी छात्र हैं हिंदी ग्रामर उनका नहीं तैयार है, वो उनकी तैयारी बेहतर हो सके। और अब हम विदा लेना चाहेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार एक बार पुनः।